साइकिल यात्रा के जरिए पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश अखिलेश यादव की। नमस्कार, मैं हूं समर्थ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, सभी राजनीतिक दल नई नई रणनीति के साथ ग्राउंड पर नजर आ रहे हैं। आप राहुल गांधी को देख लें, भारत जोड़ो यात्रा उनकी कितनी उनके लेवल से उन्होंने करी, जगह जगह गए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आज साइकिल यात्रा लखनऊ में निकाली है। साइकिल यात्रा लगभग 20 किलोमीटर की थी। अखिलेश ने इसकी शुरुआत पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत से करी और जनेश्वर मिश्र पार्क तक आए, और बीच बीच में वो सारे ही स्पॉट्स थे जो अखिलेश यादव की सरकार 2012 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी द्वारा बनाए गए थे जब वो सरकार में थे, जिसमें कि एचएएल है, इकाना स्टेडियम है, डीजीपी हेडक्वार्टर्स है और तमाम अन्य जगहें हैं। जहां जहां अखिलेश गए उन रास्तों से निकले जहां पर वो सारी चीजें सामने आ रही थी जो कि अखिलेश ने बनवाई थी। इसको लेकर क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बहुत जरूरी है। अखिलेश ने एक बात साफ कर दी है कि पीडीए में जो ए है वो अल्पसंख्यक ही नहीं बल्कि अगड़ा भी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे एक सवाल होता है कि क्या आप अगड़ों के लिए कुछ नहीं सोच रहे हैं, तो उन्होंने पत्रकार को जवाब दिया और ये कहा कि भाई अगड़ा है ए मेरा। अब सवाल ये है कि उनके लिए अगड़ा क्या है, पिछड़ा क्या है। इस पर भी अखिलेश ने तंज किया। उन्होंने कहा जिसने स्टेडियम बनवाया है वो अगड़ा है, यानी कि अखिलेश यादव, और जो स्टेडियम में खाली तस्वीर खिंचवाने गए वो पिछड़े हैं। उस तस्वीर पर भी अखिलेश यादव ने तंज कसा। जो तस्वीर शेयर हुई ट्विटर पर, जिसमें जितिन प्रसाद हैं, नितिन अग्रवाल हैं, संदीप सिंह हैं, दुर्गा मिश्रा जो कि चीफ सेक्रेटरी यूपी के हैं, साथ में जय शाह हैं जो बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। कल ही इंडिया इंग्लैंड का मैच हुआ है, अखिलेश यादव खुद भी पहुंचते हैं और संदेश इसको देने की कोशिश करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस साइकिल यात्रा के क्या मायने और क्या मतलब था। अखिलेश यादव शुरुआत से ही 99 के टाइम से, जिस वक्त वो मुलायम सिंह यादव सीएम हुआ करते थे या सीएम दावेदारी के लिए चुनाव लड़ते थे, उस वक्त भी अखिलेश यादव साइकिल यात्राएं करते थे। और अखिलेश यादव ही नहीं, इसकी शुरुआत तो मुलायम सिंह यादव ने करी थी और साइकिल यात्राएं कर करके मुलायम सिंह यादव ने यूपी में सरकार भी बनाई। अखिलेश यादव ने भी सरकार बनाई साइकिल यात्रा करके। इसके बाद अभी हाल ही में यूपी विधानसभा चुनाव में भी साइकिल यात्रा करी। तो साइकिल यात्रा, रथ यात्रा, समाजवादी पार्टी के पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे वो कहीं ना कहीं पब्लिक आउटरीच करना चाहती है, लोगों के बीच में पहुंचना चाहती है, क्योंकि भारी संख्या में चाहे रथ यात्रा हो चाहे साइकिल यात्रा हो, लोग पहुंचना चाहते हैं। इससे बड़ी बात यह है कि पिछड़ों दलितों के लिए एक तरफ बीजेपी दलित सम्मेलन कर रही है, लगातार ओबीसी को लुभाने का प्रयास कर रही है, फिर चाहे मंत्रिमंडल में ओबीसी चेहरों को जगह देने की बात हो या दलितों को स्पेस बनाने की बात हो। लेकिन जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना हुई है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इसके स्वर साफ दिखने लगे हैं। और अखिलेश यादव इस यात्रा के जरिए जातिगत जनगणना की भी मांग करते हैं। वो कहते हैं कि अगर बिहार में हो सकती है तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो सकती। और अखिलेश को लगता है कि अगर जातिगत जनगणना होगी तो बीजेपी, जो कि हिंदुत्व की राजनीति करती है, वो बैकफुट पर आएगी और तमाम विपक्षी दल इस जातिगत जनगणना के साथ आगे आएंगे। और कम से कम जो पिछड़े दलित यूपी के हैं उनको ये पता चल जाएगा कि हमारा आखिर वोट शेयर कितना है, कि हमारी जब जातिगत जनगणना में एक नंबर साफ होगा तो ये भी पता चलेगा कि उनका वोट शेयर कितना है। इसके अलावा इस यात्रा का एक मायना ये भी था कि आजम खान को लेकर जो सपा की बातें हैं कि उनके खिलाफ गलत मुकदमे लगाए गए हैं, उनको बेवजह जेल में रखा गया है, प्रताड़ित पूरे परिवार को किया जा रहा है, इसके खिलाफ भी समाजवादी पार्टी ने ये यात्रा निकाली। लेकिन बीजेपी ने भी इसको लेकर सख्त रूप अपनाया है। यूपी के जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव कितनी भी साइकिल चला लें, 2024 में वापसी नहीं होने वाली है। तो ये तंज केशव प्रसाद मौर्य ने कसा है और बीजेपी जो है लगातार इस साइकिल यात्रा को बहुत ही हल्के तरीके से इसका मजाक बना रही है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव की ये साइकिल यात्रा क्या पीडीए वोट बैंक जो है, क्या सच में वो समाजवादी पार्टी के पलड़े में आएगा। क्या जो आउटरीच प्रोग्राम समाजवादी पार्टी ने शुरू किया है उससे जो यूपी की सरजमी है उसकी 80 लोकसभा सीट्स में समाजवादी पार्टी अपनी जगह बना पाएगी, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, चुनाव आज तक।